आइए दोस्तों, सी टेट अध्याय फर्स्ट और विकास की अवधारणा एवं इसकी अधिगम से संबंधित कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग से संबंधित कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जो विकास की अवधारणा से है, जिसमें हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2015 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2016 में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आइए इसको समझते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चन को बनाएंगे। अवधारणा, विकास की अवधारणा। विकास जीवन पर्याप्त चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञात्मक, भाषागत, समयगात्मक एवं सामाजिक विकास होता है। बालक में आयु के साथ होने वाले गुणात्मक एवं परिणात्मक परिवर्तन सामान्यतः देखे जाते हैं। बालक में क्रमबद्ध रूप से होने वाले सुसंगत परिवर्तन की क्रमिक श्रृंखला को विकास कह सकते हैं। क्रमबद्ध एवं सुसंगत होना इस बात को संकेतित करता है कि बालक के अंदर अब तक संगठित गुणात्मक परिवर्तन तथा उसमें आगे होने वाली परिवर्तन में एक निश्चित संबंध है। आगे होने वाले परिवर्तन अब तक के परिवर्तनों की परिपक्वता पर निर्भर करते हैं। अरस्तु के कुछ सिद्धांत हैं। आइए पहले जो ऊपर बिंदु दिया हुआ है उसको समझते हैं कि क्या कहता है। शारीरिक का मतलब होता है कि 20 वर्षों तक हम सभी जानते हैं कि शरीर में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। क्रियात्मक का अर्थ होता है कि शेष काल से लेकर के वृद्ध पौंड अवस्था तक जो विकास होता है उसको क्रियात्मक परिवर्तन कहते हैं या क्रियात्मक विकास कहेंगे। जैसे शेष काल हो गया, बाल्यकाल हो गया, किशोर अवस्था हो गया, युवा अवस्था हो गया, परिअवस्था हो गया, वृद्ध पौंड अवस्था हो गया। संज्ञात्मक विकास का मतलब होता है संज्ञात्मक वृद्धि, विचार, चेतना, समस्या समाधान की क्षमता सम्मिलित होती है संज्ञात्मक विकास में। भाषागत का मतलब होता है बालक को सर्वप्रथम भाषा ज्ञान परिवार से होता है, उसके बाद विद्यालय, समाज के संपर्क से होता है। संवेगात्मक का मतलब होता है एक भावात्मक स्थिति है जब मनुष्य का शरीर उद्दीप्त होता है। सामाजिक, जन्म के समय बालक इतना असहाय होता है कि वह समाज के सहयोग के बिना मानव प्राणी के रूप में विकसित हो ही नहीं सकता है। शिशु काल, पालन पोषण प्रत्येक समाज अपने अपने आधार से करते हैं। इसके संबंध में अरस्तु का कुछ मत है। अरस्तु के अनुसार इनका मत है कि विकास आंतरिक एवं बाह्य कारकों से व्यक्ति में परिवर्तन होता है। इनका मत। विकास के अभिलक्षण। विकास एक जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से लेकर मृत्यु पर्यंत होते रहती है। मनोवैज्ञानिक ने विकास के विभिन्न अभिलक्षणों को बताया है जो इस प्रकार है। विकासात्मक परिवर्तन प्रायः व्यवस्थित, प्रगतिशील और नियमित होते हैं। सामान्य से विशिष्ट और सरल से जटिल और एकीकृत से क्रियात्मक स्तर की ओर अग्रसर होने के दौरान प्रायः यह एक क्रम का अनुसरण करते हैं। विकास बहुआयामी होता है। विकास किसी भी तरह का हो सकता है, उसका बहुत सारा रास्ता है विकास होने के लिए। अर्थात कुछ क्षेत्रों में यह बहुत तीव्र वृद्धि को दर्शाता है जबकि कुछ अन्य क्षेत्र में धीमी गति से होता है। जैसे आज के ज़माना में विकास के लिए हर वर्ग के लिए एक रोज़गार का जरिया जैसे यूट्यूब है, वैसे ही विकास किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरह हो सकती है। विकास बहुत ही लचीला होता है। इसका तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति अपने पिछले विकास दर की तुलना में किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपेक्षाकृत आकस्मिक रूप से अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकता है। एक अच्छा परिवेश शारीरिक शक्ति अर्थात स्मृति और वृद्धि के स्तर में अनापेक्षिक सुधार ला सकता है।
विकासात्मक परिवर्तन में प्रायः परिपक्वता में क्रियात्मकता के स्तर पर उच्च स्तरीय वृद्धि देखने में आती है। उदाहरण स्वरूप शताब्दी के आकार और जटिलता में वृद्धि, परंतु इस प्रक्रिया में कोई कमी अथवा क्षति भी नहीं हो सकती है, जैसे हड्डियों के घनत्व में कमी या वृद्ध अवस्था में याददाश्त या स्मृति का कमजोर होना। विकासात्मक परिवर्तन मात्रात्मक हो सकता है, जैसे आयु बढ़ने के साथ कद बढ़ना, अथवा गुणात्मक जैसे नैतिक मूल्यों का निर्माण। किशोर अवस्था के दौरान शरीर के साथ साथ संवेगात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक में भी तेजी से परिवर्तन दिखाई देते हैं। विकास प्रासंगिक हो सकता है। यह ऐतिहासिक, परिवेशीय और सामाजिक सांस्कृतिक घटकों से प्रभावित हो सकता है। विकासात्मक परिवर्तन की दर अथवा गति से उल्लेखनीय व्यक्तिगत अंतर हो सकते हैं। यह अंतर आनुवंशिक घटकों अथवा परिवेशीय प्रभावों के कारण हो सकते हैं। कुछ बच्चे अपनी आयु की तुलना में अत्यधिक पूर्व चेतना जागरूक हो सकते हैं। जबकि कुछ बच्चे में विकास की गति बहुत धीमी होती है। उदाहरण स्वरूप, यद्यपि एक औसतः बच्चा 3 शब्द के वाक्य 3 वर्ष की आयु में बोलना शुरू कर देता है, परंतु कुछ ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो 2 वर्ष के होने से बहुत पहले ही ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेते हैं।